नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है क्या उसमें लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कानून क्या कहता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है वहाँ पे कहीं भी लीगल नोटिस की प्रावधान के बारे में नहीं बताया गया। उसके बाद में अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट यानी जो विशेष विवाह अधिनियम 1956 है उसमें भी अगर देखें तो वहाँ पे भी कहीं भी लीगल नोटिस का प्रावधान नहीं बताया गया है। साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है यानी कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है उसमें भी कहीं पर भी जो लीगल नोटिस है उसके बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत आता है। इन सभी कानून में कहीं भी भरण पोषण का मामला कोर्ट में लाने के लिए या उससे पहले कोई लीगल नोटिस भेजने का उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर इसमें लीगल नोटिस भेजा जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर दोनों पार्टी को लीगल नोटिस भेजा जाता है तो इसमें ये होता है कि दोनों पार्टी इन्फॉर्म हो जाती है, तो हो सकता है मामला कोर्ट में पहुंचने से पहले ही बीच में ही सेटल कर लिया जाए, कोर्ट के बाहर सेटल कर लिया जाए। क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाता है तो उसमें बड़े सारे पैसे खर्च होते हैं, वकील फीस जाता है, टाइम खर्च होता है। तो अगर लीगल नोटिस भेजा जाता है तो भेजा जा सकता है, तो इसमें क्या होगा, टाइम बचेगा, लोग अपना केस कोर्ट में ही सेटल कर सकते हैं। और दूसरी बात, लीगल नोटिस भेजने के लिए आपको एडवोकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप एडवोकेट भेजते हैं, मतलब एडवोकेट के द्वारा भेजते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि सामने वाली पार्टी समझेगी, दोनों पार्टी समझेंगे कि हाँ भाई सामने वाला बिल्कुल सीरियस है इस चीज़ को लेकर। और उसमें वो जो एडवोकेट होता है, जो लीगल पॉइंट्स रखता है, बहुत ही सावधानीपूर्वक रखता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से रखा जाता है। तो देखिए, लीगल नोटिस भेजना एक बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि केस को पहले ही सेटल किया जा सकता है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं अगर लीगल नोटिस भेजा जाता है। आप चाहें तो भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो आप भेज सकते हैं, जिससे दोनों पार्टी को इन्फॉर्म कर सकते हैं लीगल नोटिस भेजकर, और इसमें टाइम पैसा सब कुछ बचेगा। और जैसे कि कोई डाइवोर्स के लिए लीगल नोटिस भेजता है कि मैं डाइवोर्स मुझे चाहिए, तो अगर सामने दोनों पार्टी को पता चल जाता है कि हाँ भाई एक पार्टी डाइवोर्स चाहती है, तो क्या करेंगे, आपस में बात करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स ले सकते हैं। समय पैसा सब कुछ बचेगा। आप लोगों को पता है कि जो सेक्शन 13 बी है, जिसके तहत जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जाता है, जो कम से कम समय में डाइवोर्स मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो लीगल नोटिस अगर भेजते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी अगर आपकी क्या राय है या आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।